अपने जीवन की गाड़ी की ना सच में मंजिल एक बना। ये जो दुनिया भर के स्टॉपेज हैं ना, इनमें भटकन के सिवाय, धोखे के सिवाय, दुख के सिवाय कुछ नहीं। और तुम जान गए हो, अनुभव कर लिया कि थोड़ा सा ही गुरु का हाथ पकड़ा है, साथ पकड़ा है, अंदर कितनी स्टेबिलिटी आ गई, कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी मौज। तो फिर अपना जीवन का ध्येय यही बना। ये जो अंदर द्वंद्व आ जाता है, जो अंदर बार बार विचार चलते हैं, कभी मन पेंडुलम की तरह इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, आप अपने अंदर एक स्थिरता ले आओ। एक बात हम कहते हैं सबको, ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन ये भी बात समझना, ईश्वर हमारे संकल्प को भी तो देखता है। जब तक हम लोग खुद उलझन में होते हैं, गुरु हमें कहता है ठीक है तुम भगवान पे छोड़ दो, जो करेगा अच्छा ही करेगा। पर जब तुम एक बात में अपनी भलाई समझ रहे हो, तो कोशिश करो, परमात्मा से भी प्रेयर करो कि परमात्मा मेरा जीवन अब तेरे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। और मान लो मेरे प्रारब्ध के खेल हैं, कुछ मेरा हिसाब किताब है, तो भगवान उन कर्मों को भी तुम कृपा करके काट और अब मुझे अपनी अनन्य शरण ले। हमारे संकल्प की भी बड़ी महिमा है, ऐसी बात नहीं। ये तो है कि जब तक तुम एक तरफ नहीं हो पाते तो गुरु बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान पे छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पर सच्चाई एक बहुत बड़ी ये है कि आपको अपने आप को समर्पित तो करना है ना, सरेंडर अनटू गॉड। जब हम समर्पण कर देते हैं तो परमात्मा हमें संभालता है। अर्जुन की प्रारब्ध में क्या था क्या नहीं था, लेकिन अर्जुन ने सौंप दिया। और जब अर्जुन ने सौंप दिया, भगवान मजबूर हो गए उसका योगक्षेम संभालने के लिए। और तुम सब जानते हो, ये जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत थी, ये पांडवों की जीत नहीं है, ये कृष्ण की जीत है। ये अर्जुन के सिर पे सेहरा आ गया कि अर्जुन की जीत है, पर सच्चाई ये है, ये अर्जुन के समर्पण की जीत है और कृष्ण की जीत है। तो बहुत बड़ी बात होती है जब हम अपनी एक शुभ भावना भगवान के आगे रख देते हैं। तुम एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें भी अनुभव होगा कि जिस समय तुम्हारा बच्चा तुम्हें बुलाता है, मान लो बच्चा नीचे खड़ा है, आप ऊपर हो, फुल्का बना रहे हो, बच्चा आवाज लगाता है माँ, आप फटाफट गैस बंद करके बिना चप्पल के सीढ़ी उतर जाते हो, क्योंकि बच्चे ने पुकारा है। बच्चे की आवाज का दर्द, करुणा वो आपके हृदय को छू जाती है और आप बच्चे के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब इतने करुणा के भाव से, प्यार के भाव से तुम अपने ईश्वर की तरफ जाना चाहोगे, पुकारोगे, ईश्वर तुम्हारी तरफ दौड़े। तुम्हारे समर्पण की बहुत महिमा है। ये मत सोचो मैंने छोड़ दिया, भगवान जहाँ ले जाएगा, जो करा देगा। तो इतने धक्के खा लिए, अब क्यों ना प्रेयर करें कि भगवान अब जान छुड़ा ही दो मेरी, अब तुम ही अपना लो मुझे। पहले चलो मैंने गलती की, तुम्हें भूल के संसार को अपनाया, पर अब जब मैं संसार का रूप देख ही चुका हूँ, तो अब तुम कृपा करके मुझे अपना बना लो। तो हमारी जो ये प्रेयर है, हमारी जो ये करुणा वाली आवाज है, ये ईश्वर तक जरूर पहुँचती है और हमारी आवाज पे परमात्मा दौड़ता है। आज दोनों बातें हैं। गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा था, आप ग्रस्त में नहीं गए, माया में नहीं गए, शादी नहीं की, हम इसको आपकी प्रारब्ध कहें या आपका पुरुषार्थ कहें? क्योंकि हो सकता है प्रारब्ध भी होती है कईयों की, तो प्रारब्ध में नहीं था, नहीं हुआ, हम इसको प्रारब्ध मान लें या इसको पुरुषार्थ कहा जाएगा? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला इसको पुरुषार्थ कहा जाएगा। प्रारब्ध तो हर कोई लेके आया है,
शरीर ऐसे तो आया नहीं, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। इस शरीर का भी संयोग कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आज जो पुरुषार्थ था और साथ साथ जो भक्ति में पुकार थी, ये जीवन उसका परिणाम है। इतनी अच्छी लगी थी ये बात उनकी और गांठ बांध ली थी कि सच में ये पुरुषार्थ का परिणाम हो सकता है, प्रारब्ध पे छोड़ने की ये बात ही नहीं। ये तो जब हम द्वंद्व में होते हैं फिर हम कहते हैं हमने छोड़ दिया, भगवान जैसा करा देगा। लेकिन मेरी मंशा क्या है? मैं अपनी मंशा भी तो अपने भगवान के आगे रखूं, मैं परमात्मा को प्रेयर भी तो करूं, अर्जी भी तो लगाऊं। और सच बात है, आज अगर पुरुषार्थ ना किया होता उन्होंने तो पता नहीं प्रारब्ध पे छोड़ के किस दिशा में जीवन चला जाता। लेकिन पुरुषार्थ किया, वहां से अपने को हटाया, अंदर अंदर बहुत प्रेयर्स भी की होंगी और तभी हम सब को भी मार्ग दिखा पाए। देखो एक आधा कोई होता ना, हम प्रारब्ध कह देते, लेकिन इतनों को गुरु छुड़ा के बैठा है। सबकी प्रारब्ध का खेल तो नहीं है ऐसा कि सारे ऐसे ही इकट्ठे हो गए यहाँ के जिनकी प्रारब्ध ऐसी बनी हुई थी। लेकिन गुरु का पुरुषार्थ, फिर गुरु का हम लोगों के साथ पुरुषार्थ, पहले अपने जीवन के लिए पुरुषार्थ, फिर हम सबके जीवन के साथ पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी होगी और फिर अंदर अंदर उनके प्यार में ये अर्जियां भी लगवाई होंगी। जरूर जब इतना प्यार था गुरु से तभी तो अंदर से अर्जी लगी होगी ना, तभी अंदर वाले ने कहा होगा, हे परमात्मा कृपा करो, मुझे अपना बना के रखो। हम दूसरों की नहीं जानते लेकिन हम अपनी हालत बता सकते हैं। हम तो सिर्फ यही माला ही जपते रहते थे कि अपने चरणों से अब दूर मत करना, अब अपनी शरण से दूर मत करना, अब अपने पास बिठाए रखना। जब आप मिल ही गए अब मुझे वहाँ क्या देखने जाना, जब आप मिल ही गए अब वहाँ क्या पड़ा है मेरे लिए। बार बार अंदर से उनके प्यार में ये अर्जियां उन्हीं के चरणों में लगाते रहते थे। आप ही कृपा करो, वो कई बार बोलते तुम्हारा पुरुषार्थ, हम बोलते थे नहीं आपकी कृपा। मेरा पुरुषार्थ क्या कर लेगा? मेरे पुरुषार्थ को रंगी तब लगेगा जब आपकी आंख पड़ेगी। हमने आपको चुन लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, पर आप अगर मुझे चुन लोगे तो मैं बच जाऊंगा। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। आप साथ ले लोगे तो आगे बढ़ सकता हूँ, वरना हो सकता है मेरे भी कदम फिसल जाएं। तो आपका कृपा दृष्टि होना ये ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है। आपकी मेहर नज़र मिले ये ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है। आपकी कृपा बरसे ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो ऐसा जब अंदर हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से ईश्वर को अपनी अर्जी सुनाते हैं तो वो भी कमाल करती है। परमात्मा मंशा भी तो देखता है। देखो भगवान ने एक जगह बोला है, जो भक्त मेरी ओर आना चाहता है उसको मैं अपने से मिला के कर देता हूँ, और जो संसार को चुनता है उसको कुकर सुकर आदि नीच योनियों में भी मैं ही धकेलता हूँ। दोनों बातें भगवान ने बता दी कि कोई मेरी तरफ आने का संकल्प करता है तो फिर उसके रास्ते में ही साफ करता हूँ, अपने से मिला के एक करता हूँ। आती हैं अड़चने प्रारब्ध से तो सबके पास आती हैं, लेकिन जिसने चुन लिया भगवान को फिर भगवान भी तो उसके लिए मेहनत करता है। आज समझो एक लड़का लड़की का प्यार हो जाए तो देखो वो देखता है लड़की के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल ला देता है, हमें बात करने में आसानी रहेगी, छुपा के रखिए। फिर चार्ज भी करा देता है, उसको पैसे डलवाता रहता है, तेरे मोबाइल में पैसे तो खत्म नहीं हो गए। तो समझो परमात्मा से हमारा प्यार होता है तो हो सकता है बाधाएं आए, अड़चने आए, यहाँ पर हमारे जो घर वाले हैं हमारी प्रारब्ध होगी। जैसे लड़की के घर वाले रुकावट है, हमारे प्रारब्ध कर्म रुकावट हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर फिर नाना प्रकार के रास्ते बनाता है, कृपा करता है हमारे ऊपर और हमारे मार्ग को सीधा करता है। आज हम लोग अपनी जीवन देखते हैं, हम लोगों के पास जब चले
तो सोचा था कोई सोर्स नहीं है, जॉब तो करनी पड़ेगी, बिजनेस तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ऐसे रास्ते भगवान ने बनाए, ऐसे ऐसे खेल किए जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। तो समझ में आता है कि हम जब ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, हमारे को घर से भी अगर कभी किसी ने जाके बात की कि इतना आप इसको बढ़ा रहे हो, फिर कैसे होएगा, घर कैसे चलेगा, तो भगवान एक ही बात बोलते थे, उसका अपना शौक है, इतना मैं क्या करूं, लेकिन उसका शौक है, भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ करे, यही जवाब दिया करते थे। और सच में देखा कि भगवान कोई अलग तो उतर के आएगा नहीं कहीं से, कौन आता है? यही सतगुरु ही तो है। तुम ही हो रूप साकार और तुम ही हो खुद निराकार। साकार हो के ज्ञान की समझ देते हैं, निराकार हो के बंधन खोलते हैं, सब काम करते हैं हमारे। निर्गुण सर्वगुण आप हैं, शून्य समाधि आप। तो यहाँ से समझ में आता है कि जब हम बढ़ते हैं, हम शौक रखते हैं, हम संकल्प करते हैं, तो भगवान भी हमारे लिए आगे बढ़ के आता है, भगवान भी हमारे लिए करता है, वो भी हमारे लिए सोचता है। तो क्यों ना फिर हम अपने समर्पण के भाव को परमात्मा के आगे रखें, हम अपनी मंशा रखें, भगवान मैं क्या चाहता हूँ। आज मार्केट भी जाते हो, समझो बड़े लोग साथ होते थे, छोटे होते थे जब, अब तो खैर मर्जी कर लेते होंगे, पर पहले जब माँ के साथ गए बाजार, माँ ने 4 चीजें चुनी, ये ले ले, ये ले ले, फिर हल्के से बोलते थे मम्मी मेरे को तो ये वाला पसंद है, बोलते थे ना। और ज्यादातर होता था माँ कहती थी कि चलो भाई बच्चे को ये पसंद आ रहा है, इसको यही दे दो, है ना। हम अपनी पसंद रखते हैं भगवान के आगे, अपनी पसंद तो रखें ना कि भगवान अब मैं तुझे चाहता हूँ, अब मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। भगवान तुम ही सांवरिया हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, और मेरा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे अब दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया के धन दौलत की जरूरत नहीं, दुनिया के साथ की जरूरत नहीं, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारे अंदर का शौक, हमारी लगन, हमारी चाहत, देखो दुनिया में भी किसी की चाहत देख के ना हमारी चाहत उसके प्रति बढ़ती है। अगर कहीं लव मैरिज वाला हिसाब होता है या अफेयर होता है, तो आप देखो पहले चाहत एक के अंदर उठती है, उसकी चाहत दूसरे को धीरे धीरे समझ आने लगती है, कभी बातों से, कभी एक्शन से, कभी कैसे समझ आने लगता है कि ये चाहता है मुझे। कभी उसका केयर करना, कभी उसका गिफ्ट देना, ओपनली तो बोलने में टाइम लगता है, लेकिन चाहत उसकी हमको समझ आ जाती है, और उसकी चाहत समझ आती, एक चाहत का बीज हमारे अंदर भी पड़ जाता है कि नहीं। भगवान की चाहत से मेरे अंदर चाहत का बीज पड़ा उसके लिए, पर अब मेरी चाहत ऐसी हो जो परमात्मा मुझे अपनाने को मजबूर हो जाए ना, मजा तो तब है। अब देखो रुक्मिणी थी, नाम सुना होगा शास्त्रों में रुक्मिणी का, भगवान की पत्नियों में से एक है रुक्मिणी पटरानी। रुक्मिणी के पिता और भाई वो कहीं पर उसका रिश्ता तय करा है, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान को चिट्ठी लिख के भेजी। भजन भी गाते हैं हम लोग, आज तेन कहंदी रुक्मण रानी, आमी शाम प्यारे, आमी शाम प्यारे, आमी हारा बारे, आज तेन कहंदी रुक्मण रानी, आमी शाम प्यारे। उसने रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख के भेजी, और चिट्ठी में उसने कारण लिख के भेजे कि मुझे संसार क्यों नहीं पसंद, मैं वहां क्यों नहीं फंसना चाहती, और भगवान को लिखा मेरी जन्म जन्म की चाहत आप, अब आप देखो आपने कैसे मुझे अपना बनाना है। अगर समझो रुक्मिणी बैठ जाती ये सोच के कि ठीक है जो प्रारब्ध है, भगवान की भक्ति तो मेरे अंदर है,
जहाँ भगवान ले जाएंगे चला जाऊंगा, जैसा भगवान करा देंगे कर लूंगा। अगर ये विचार करती वो कभी चिट्ठी ना लिखती। लेकिन जैसे ही रुक्मणी की चिट्ठी पहुंची, भगवान रथ उठा के भाग लिए वहां से। क्यों भाग लिए? आज भक्त की लाज रखनी, आज भक्ति की लाज रखनी। आज मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है, आज मेरे भक्त ने अपनी चाहत रखी है मेरे आगे, अब भी भगवान रुक नहीं सकते। दौड़ पड़े और जाके वहां क्या किया? रुक्मणी तो मंदिर गई थी, भगवान ने रास्ते में से उसको चोरी किया और अपने साथ ले। इसका अंजाम ये निकला, भगवान पर इल्जाम लगा स्त्री चोर का। तब से तुमने नाम सुना होगा रण चोर, स्त्री चोर, ये भगवान के ऊपर नाम पड़ गया, क्योंकि उस समय उनको अच्छा नहीं समझा गया। ये तो बाद में पता चला भक्त की भावना, भगवान लाज रखने आए थे। वरना एक समय तो जैसे रावण ने सीता को चोरी किया, उठा ले गया रथ में अपने, भगवान ने यही काम किया, रुक्मणी को उड़ा ले गए। बहुत बदनामी फैल गई, ये तो स्त्री चोर है, ये कोई सत्पुरुष भी नहीं है, ये तो औरत को उठा ले गया, ऐसा इल्जाम भी आया। बाद में सेना लेके रुक्मणी का भाई भी लड़ने गया, भगवान ने युद्ध भी किया, लेकिन रुक्मणी को बचाया। अब बचाने के लिए फिर एक मजबूरी आन पड़ी, कैसे रखें उसको अपने पास। फिर उसको पटरानी बनाया, शादी करी उससे। अब शादी हो गई तो सारे शांत हो जाएंगे शादीशुदा के लिए, अब माँ बाप भी क्या झगड़ा करेंगे, दुनिया भी क्या बोलेगी। ये इतना सारा कुछ एक भगत के खातिर। शादियां ऐसे नहीं हुई उनकी, ये सारी शादियां उनकी कोई ना कोई कारण था पीछे। रुक्मणी की शादी का ये कारण था। लोग तो सोचते हैं जैसे इनको शादी की चाहना होती है, बस भगवान ने भी तो शादी की, ऐसे नहीं की। उनको तो भक्ति की लाज रखनी थी। तो जब एक भगत ने अपनी मंशा प्रकट की, तब तो भगवान आए ना दौड़ के, तब तो भगवान ने संभाल करी ना उसके। तो समझो, आप अगर अपनी मंशा ही नहीं रखोगे भगवान के आगे, कैसे बात बनेगी? मंशा तो रखनी पड़ेगी ना। ये मत सोचो मैंने छोड़ दिया, जो भगवान कराएगा। अरे एक जिद्दी बच्चे की तरह पीछे पड़ना पड़ता है। मैं तेरा होके जीना चाहता हूँ, मैं क्यों बनूं संसार का। एक जिद्दी बच्चे की तरह पीछे पड़ना पड़ता है भगवान, वरना वो भी छोड़ देता है। ठीक है, जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। हमारे पास नहीं, तुम देखते हो कई लोग आते हैं, अब कई पीछे पड़ते हैं बहुत, तो साथ भी देना पड़ता है, साथ भी ले चलना पड़ता है, प्यार भी देना पड़ता है। कई अपना दूर दूर से ही खुश हैं, हम भी खुश हैं। कई पीछे पड़ते हैं, नहीं हमारी एरिया में आइए, हम सत्संग किसका कर रहे हैं, आप ही का सत्संग है, संभालिए, आके जाना भी पड़ता है। तबीयत खराब में भी जाना पड़ता है, क्योंकि मानते ही नहीं है, चलिए चलिए चलिए, हम काहे का सत्संग करें, आपके बिना कौन हमारा, आपने एक बार पैर नहीं रखा उधर आके। कई पीछे पड़ जाते, कई अपना खुश हैं कि ना ये आए ना इनको कोई जाने, मेरी जय जयकार चल रही है, तू भी खुश है, हमें क्या। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, प्रकृति के दंड सबके लिए हैं ही, आगे कोई टेंशन नहीं। तो ये फर्क होता है। भगवान हमारी मंशा जरूर देखता है, हमारी मंशा कैसी है। अभी हम लोग ठंडा ठंडा बोलते थे ना गुरु जी को, भगवान आपका साल हो गया, चक्कर नहीं लगा, चक्कर लगा लीजिए, बोलते थे हाँ आएंगे, बनाते हैं। पर जब हम लोग पीछे पड़ते थे ना, आपस में 3-4 मेन थे, एक दूसरे को फोन कर देते थे, आप बात करो, इस हफ्ते आप बात करो, इस हफ्ते हम बात करें, भगवान बनाइए प्रोग्राम, भगवान कब आ रहे हैं, अच्छा हम लोग यहाँ से टिकट्स भेज रहे हैं। तो 4-5 ऐसे फोन जाते थे ना, तो तंग आके बोलते थे अच्छा बाबा कल फोन करना, बता देंगे कब की टिकट करा दें। समझ आ जाता था भगवान के पीछे पड़ना पड़ता है। पीछे ना पड़ो तो फिर बात नहीं बनती।
कुछ बातों के लिए भगवान से जिद करनी पड़ती है, नहीं बात बनती नहीं। वो अपना बैठे रहते थे मस्त, उनको तो संकल्प ही नहीं आता था आने। उनको संकल्प उठाना पड़ता था फोन कर करके, ये उठाए संकल्प, साल हो चला है, आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है, आ जाते थे। इधर आए होते थे, फिर जाने का नाम लेते थे, फिर हम लोग ऐसे शोर मचाते थे। नहीं शोर मचाए 15 दिन में भाग जाए। शुरू में आते थे 15 दिन 16 दिन, फिर बाद में तो सब पीछे पड़ते थे, तो महीना सवा महीना रह जाते थे। तो जरूरी वाली बात है ना, भगवान से हमको प्यार लेना है तो बच्चे को माँ तो प्यार करती है, लेकिन वो अपना प्यार पता है कैसे करती है? जब उसको भाव आ गया, चूम लेगी, गले लगा लेगी, दूध पिला देगी। पर कभी कभी जब बच्चा माँ माँ करता भागता है ना, फिर ज्यादा लाड करती है। भगवान की तरफ भागना पड़ता है, लाड से भागना पड़ता है, तब तो लाड करेगा ना भगवान, नहीं तो थोड़ी करेगा। अब समझो हम लोग जाते थे शुरू में ना, अब जाएं तो शुरू में तो डर भी होता था, हम अपने आप कुछ नहीं कहते थे, पर वो जैसे ही पता चलता था भी ये लोग आ गए, तब सत्संग सुबह 8 सवा 8 करते थे लोग, 7:30 ट्रेन पहुंचती थी, तो ट्रेन में ही फटाफट हाथ मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया, तो उतर के तो सीधे भागना। तो जैसे ही पता चलता था 8 बजे तक ये लोग आ गए, वॉक से आते थे उस समय, बुला लेते थे अंदर। चलो 2-3 बार तो हुआ, पहुंचती मुलाकात हो गई, खुश हो गए। फिर एक आध बार क्या हुआ, बुलाया ही नहीं, सीधे सत्संग में मिले, मन तो उदास हुआ। फिर एक आध बार हुआ, तब तो ज्यादा मूड ऑफ हो गई। तो किसी ने पूछा क्या बात है, भगवान मिल तो लिए सत्संग में, तुम शाम तक भी परेशान हो, तो मजा ही नहीं आया ये मिलने का। सत्संग में मिले, सत्संग के बाद उन्होंने भजन सुन लिया, ठीक है, हमने पैर छू लिए, फिर हमको भेज दिया नाश्ते के लिए, फिर शाम का सत्संग हो गया। अब कह रहे हैं जान के हो जाओ, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो वो जो साथ में चल रहे थे पुराने थे, बोले भगवान तो अभी बैठे हैं उसके घर में, शायद उनका डिनर था उसके घर, पता नहीं, कई बार चाय के लिए रुकते थे। जब हम नए नए थे तो हम लोगों को जल्दी भेज देते थे, बाद में तो हम लोग भी रुक जाते थे, सारा शहर दे लिया था, 10 बजे भी छूटे तो कौन जाएंगे। वो वहां पकड़ के ऐसे ही वापिस ले गए, जरा सा ही आगे गए होंगे, समझो यहाँ से बाहर गली के नुक्कड़, वो हाथ पकड़ के वापिस ले गए, बोले तू चल 1 मिनट चल, और जाके भगवान के पास बैठा दिया। आपका ये बच्चा तो भगवान बहुत उदास हो रहा। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ, क्या बात है बेटा, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया? तो मुझे किसी ने क्या कहना, आप इतना प्यार करके हो, सब पलकों पे बिठाते हैं, घर की याद आ गई। घर की याद तो बिल्कुल भी नहीं, आपके पास आके क्या याद आई? फिर हुआ क्या, बता दिया साफ साफ। मैं सुबह से आए और ऐसे मिले जैसे बड़ा फॉर्मल मिलना होता, औपचारिकता वाला। मेरा तो मन नहीं लगा ना सुबह के सत्संग में, ना आपके शाम के सत्संग में। सच्चाई ये है, मेरे अंदर सत्संग भी नहीं ढंग से, मैं तो मन उदास हो रहा। आप मिले ही नहीं, आप बोले ही नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं, कैसे बात बनी? उसके बाद से तो पक्का नियम बन गया, पहुंचते ही वहां पर भगवान बोलते तो उसको बुला लाओ, नहीं वो सत्संग ही नहीं सुनेगा। पहुंचती खबर मिलती थी, आ गया। मुझे भी पता होता था नहा के तैयार हो जाना फटाफट 15 मिनट में, किसी भी टाइम मैसेज आएगा। तो मांगेंगे नहीं प्यार तो क्यों मिलेगा भाई? दुनिया भी कहती है दूध ना मांगे बच्चा तो मां नहीं देती, दुनिया कहती है ये बात। तो फिर भगवान को तो इतने भगत, इतने प्यार करने वाले, हम अपनी याद ना दिलाएंगे तो बात कैसे बनेगी? जरा याद दिलानी पड़ती है, घंटी बजानी पड़ती है कि भैया हम भी हैं तेरे चाहने वाले, और तुझे भी ध्यान रखना है हमारा। तो हमारी लगन काम करती है, हमारा प्यार काम करता है, हमारा भाव काम करता है। और एक बार नहीं, ये बातें 50 बार देखी, क्योंकि जो चाहत होती थी ना, भगवान विशेष ध्यान रखा करते थे, विशेष ध्यान रखते थे। अब खाने की बात आती है ना, हम बोलते हैं भगवान हमारे लिए स्पेशल सिंधी कड़ी बनवाते थे या कुछ हम बताते। सच्चाई तो ये थी, कड़ी 1-2 बार उनके पास बैठ के खाई थी। अब लगा कि उनके साथ बैठ के खाने का तो बड़ा मजा, इसीलिए कह दिया पसंद है, पसंद बना ली। क्योंकि तब पब्लिक के लिए नहीं बनती थी, उन्हीं के लिए बनती थी थोड़ी सी।
एक आधा कैसरोल उनके लिए बनता था। तो लगता था इसी बहाने बुला लेंगे और खाने के टाइम बैठो 3 घंटे 4 घंटे आराम से टाइम मिलता है, क्योंकि एक तो खाना बहुत धीरे खाते थे, खाना लग भी जाए उनका ध्यान किसी में, किसी से बात कर रहे हैं, पड़ा रहता था थोड़ी देर, फिर खाना धीरे धीरे, फिर खाते खाते बड़ा मजा करते थे, अपनी प्लेट में से निकाल निकाल के प्रसाद देते रहते थे। उनको याद होगा ये सब, तो उनका स्वभाव था ऐसा, जो साथ बैठा है उसके मजे हो जाते थे। वो अपनी थाली में से ले ये खा, तूने ये नहीं खाया, अरे भगवान खा लिया, उधर से ले लेते, नहीं ये वाला खा। चपाती तक को यही करते थे, पहले आधा फुल्का लेना, उसका भी आधा कर लेना, एक चपाती खा एक मैं खा। इतना वो जो लाड़ उमड़ता था ना उनका, उस चक्कर में लगता था साथ बैठ के खाना खाओ, मजा आता है, उनके पास बैठ जाओ बहुत मजा आता है। तो ये सब चीजें तुम देखोगे कि साकार का स्वभाव क्या होता है। जितना हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं, वो उतना हमारी तरफ आकर्षित होता है। यही तो स्वभाव है। उन्हें इतना समय उनके साथ रह के ये बात अनुभव करी होगी जरूर। पता नहीं क्यों गैप आ गया, मिस हो गया तुम्हारा, या तुम उस समय उनके स्वभाव को समझ नहीं पाए। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई थी कि जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी तरफ आकर्षित होता था, देखो उसकी भावना को पूरा करते हुए, समझते थे भाव को, और उसकी भावना को पूरा करते हुए वो उसकी तरफ कितना आकर्षित हो जाते है कि नहीं। तो इसका मतलब भगवान का ध्यान भी खींचना पड़ेगा ना अपनी तरफ। खींचो भगवान का ध्यान अपनी तरफ, बार बार प्रेफुल मूड बनाओ अपना और भगवान का ध्यान आकर्षित करो। सच तो यही है, देखो हम असमर्थ, कोई दो राय नहीं इसमें। जब हम लोग चलते हैं हम बहुत असमर्थ होते हैं। अगर उनकी सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं, तभी तो ये दुनिया की गलियां पार होके हम उनके बन पाते हैं। आज हम कभी विचार करें बैठ के, भाई हम अपने पुरुषार्थ से चल जाते तो समझ आता है कि नहीं था पुरुषार्थ ही बड़ा निम्न हुआ करता है। प्यार था, ज्ञान का तो कोई शौक भी नहीं चढ़ा था इतना, लेकिन उनका सबल सहारा मिला, सबल हाथ मिला, पार कर लिया उन्होंने, निकाल लिया इस माया की दलदल से, माया की कीचड़ से उन्होंने हाथ दे के निकाल लिया। अपने आप निकलना नहीं था आसान, मुश्किल वाला काम था, पर हरि करुणा करे, हरि ने करुणा की। कौन सा भाव अपने आप ही उन्होंने जगाया, फिर अपने जगाए भाव को उन्होंने खुद ही पानी। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे कोई भाव थे, हमारा कोई प्यार था, हमारी कोई बात थी, ये सब उनकी कृपा हुई। हरि ने करुणा करी थी, तो आज भी उनकी करुणा पाने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील हो। मेरे मन की बात अगर जानो, हमारा अनुभव एक बात कहता है, ज्ञान का पुरुषार्थ भी पीछे, उनकी कृपा पाने का यत्न हमेशा रहे, हमेशा मन लालायित रहे, उनकी कृपा दृष्टि मिल जाए, उनकी नजर पड़ जाए, तो उसमें ज्ञान ध्यान सब आपे ही आ जाता। गोपियों को क्या मिला? कृष्ण की दृष्टि मिली, बस काम बन गया ना। अब आई जब वो चल के भगवान के पास, गोपियां, भगवान ने एक बार उनका भी टेस्ट ले लिया। अरे गोपियों, वो रात को आ गई हो, मान मर्यादा छोड़ाई हो, सेवा छोड़ाई हो, ऐसा टेस्ट ले लिया भगवान ने। पर उनके पास इतने सुंदर जवाब थे कि भगवान को उन्हें अपनाना पड़ा। ये भी अंदर भक्त की भावना होती है, ऐसा नहीं कि बाप चातुर्य था। ये मत समझना गोपियों को बहुत चालाकी थी, बात करने की होशियारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। जब प्यार होता है ना किसी के प्रति, वो हर बात को साफ करना जानता है, सफाई देना जानता है, समाधानता करनी जानता है, क्योंकि उसका हृदय का अनुभव, सीधी सी बात।
हृदय का अनुभव है ना। गोपियों का दिली प्यार है भगवान से, नौटंकी तो है नहीं, दिली प्यार है एकदम। और वो दिली प्यार ऐसा है, भगवान कहते हैं तुम सेवा छोड़ आई, बोला करके आई मां की सारी सेवा, अब हम अपने को तेरी सेवा में प्रस्तुत करने आए। तुम हो हमारे सेव्य, तुम हो स्वामी, तुम्हारी सेवा करने का समय है, हम अपने को समर्पित करने आए हैं। ऐसे ऐसे जवाब हैं गोपियों के पास कि आखिर भगवान को उनको रास में प्रवेश देना पड़ा। महारास में प्रवेश दिया उनको, तो दर्शन तो सब कर लेते हैं, भगवान की रास में प्रवेश कौन पाता है? जिसका भगवान से दिली प्यार होता है, अंदरूनी प्यार होता है। तो हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि मैं भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करूं। जरूरी नहीं हमेशा बातें होती थी हमारे पास लिखने को चिट्ठी में, पहले चिट्ठी माध्यम होते थे, पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिट्ठियां लिखते रहते थे। भगवान को हमारी याद तो आती रहे, वो चाहे कितना कहते थे अपने शरीर के हम कोई भूले हुए हैं, तुम कभी भूले हुए नहीं, पर ऐसे लगता था ले हम को याद कौन करता है रोज बैठ के, तो मतलब ये याद ही नहीं करते। लिखो चिट्ठी, किसी किस दिन तो दिन में 3-3 चिट्ठियां भी लिखी, चिट्ठी पहुंचती थी तो भगवान याद तो करेंगे, चिट्ठी खोलेंगे तो सही, याद तो करेंगे, चिट्ठी पढ़ेंगे तो सही। बस कभी फोन करो, फोन उठाते थे, हाँ बोलो, एक उनका वो स्टाइल था, है ना, फोन उठाते ही ना भाई हम फलाने बोल रहे हैं, हाँ बोलो। एक बार तो आधे लोग को डर जाते थे, हाँ बोलो सुन के रख दो भाई, फोन मूड में नहीं है, पर उनको आदत ही थी, बात ही ऐसे करते, हाँ बोलो। पहली बार फिर ठंडी आती थी, जैसे ही बोलो गुड मॉर्निंग गुरुजी, हम फलाने बोल रहे हैं दिल्ली से, हाँ बोलो, ऐसे करके वो बात करते थे। आधे लोग तो रख देते थे, हम लोग बोलते थे भगवान याद आ रही थी आपको इसलिए फोन किया। अच्छा, उसके बाद उनका मूड चेंज हो जाता था, अपने आप बात करने लगते थे। तो ये ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। ये लोग ना महापुरुष नहीं, बड़ी जल्दी अपने में लीन हो जाते, इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आनंद हरदम इनके पास है, अंतर्मुक्ता इनका स्वभाव है। थोड़ी देर तुम याद ना दिलाओ तो अपनी मौज में आ जाएंगे। लेकिन जगाना पड़ता है। जो बच्चा रात भर माँ को जगा चुका, तो माँ क्या करेगी? दिन में जहाँ लेटती है सो जाती है, तो बच्चा थोड़ी देर में ना मारता है, मम्मा मम्मा, हाँ उठ रही हूँ, क्या है, बस हो गई। ये लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में समाधियां लगा लेते हैं। संभालना पड़ता है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिखे ना दिखे, कोई मिले ना मिले, इनको तो सारे अंग संग हैं इनके। तो लगता था ये अच्छे हैं भैया, तुमको याद दिला के रखो, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोगों को। हम तो डरते थे शुरू में, ज्यादा स्थिति तो समझ आती नहीं। और भगवान सत्संग में जो बोले ऐसे लगता था हाँ ये ऐसे करते हैं ये। जिस दिन उन्होंने पहली बार ये बात सुनाई ना, वो आईने के आगे अलमारी रखी 20 साल से, फिर हटा दो आईने में तो आएगा नहीं कुछ छवि। तो ज्ञानी के आगे 7 सालों बैठे रहो, महीनों बैठे रहो, तुम जाओ तो ज्ञानी के तो अंतर एक ना हो। इतना बुरा लगा, इतना रोना आया कि हम सोचते हैं 2-2 महीने रहे, 3-3 महीने रहे भगवान यार। मैंने तो पूछ लिया, मैंने कहा चिट्ठी में झूठ मूठ लिखते हो, हम तेरे को याद कर रहे थे। आप तो चिट्ठियों में लिखते हो, हम तुझे याद कर रहे थे, सारे तेरे को याद कर रहे हैं, और आपके तो आगे से कोई हट जाए। बोले तू याद दिला तो देता है, फोन कर देता है, चिट्ठी लिख देता है, फिर याद आ जाता है, समझ आ गई, कॉल बेल बजानी पड़ी। तभी तो मंदिरों में घंटे लगे, तुम्हें पता घंटे क्यों लगे? कि भगवान जी अपने स्वरूप में आनंदित ना हो जाए। भक्त हाँ डिस्टर्ब करते, समाधि खोलो समाधि, भगवान अपनी में आया देखो मुझे। नहीं, घंटे का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है मंदिर में, इसीलिए तो लगा कि बताओ भगवान को हम आए। नहीं, वो तो अपना आंखें बंद करके मस्त है, उनको क्या, तुम आओ दर्शन करो जाओ, प्रसाद बांटने का काम पुजारी का है, भगवान जी तो मगन बैठे। पर बजा दो घंटा जोर से, भगवान जी उठिए। ये बात मुझे बताई थी किसी ने बड़े बचपन में। हम जाते थे कीर्तन में, हमारे घर के पास मंदिर था, माँ माता जी थे, उनको माता का प्रवेश भी था। तो वहां ना एक वो भजन गाते थे, माता को जगाते थे, जाग मातु है भगवती मेरी।
तो मैं उनको एक बार पूछा, मैं कहा ये सोती है क्या? भगवान तो सोता नहीं है, आप लोग बड़े लोग ही बताते हो भगवान सोते ही नहीं, फिर हम ये भजन क्यों गाते हैं मंदिर में, तू जाग मां तू है भगवती मेरी। उन्होंने तब बोला था, मेरे को भी बात एकदम स्ट्राइक कर गई, पता नहीं कहां से उन्होंने बात बताई थी। बोले कि वो सोती नहीं है, पर ये भी तो नहीं ना कि हमारे ध्यान में रहती है, तो जो जगाएगा उसी को तो देखेंगे ना आँख खोल के। तो ये तो हम अपनी याद दिलाते हैं, वो नहीं सोती, पर हम अपनी याद दिलाते हैं कि तुम अपने में मगन होकर सो मत जाना, अपने भगत का ध्यान रखना, अपने भगत को याद करना। तो ये महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है, इतना तुमने साथ किया देखा होगा, उनको क्या फर्क पड़ता है किसी बात को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें अपना ध्यान दिलवाना पड़ता है, भगवान मैं आपकी शरण हूँ, भगवान मेरी पालना करो, भगवान मेरी संभाल करो। जरूरी वाली बात है। वैसे तो ना रोज बैठने को मिलता था भगवान के साथ, कभी कभी बीच में हो जाता था, बहुत थके होते थे तो सो गए सत्संग के बाद, शाम को देर से उठे, तो हम लोग खुद भी बोलते थे कि उनको भी आराम की जरूरत है। एक तो नींद आती कम थी, तो लगता था जिस दिन उनको आ रही है नींद ना, उनको आराम करने दो, सोने दो। पर कभी हो जाता था एक आध दिन किसी काम में बिजी होकर एक आध दिन नहीं बुला पाए, फिर तीसरे दिन हल्का सा ध्यान दिलाना पड़ता था। सत्संग के बाद उठे ना, जान के आगे मिलने चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं, भगवान 2 दिन से मिलना नहीं हो पा रहा ना, ऐसे लग रहा था एक बार मिल, ऐसे लग रहा है आपको देखा ही नहीं 2 दिन से। उनके दिमाग में बात बैठ जाती, फिर अंदर पहुंचते ही मैसेज आ जाता था, उसको बुला ला, कह रहा था मैं उदास हो रहा हूँ, बुला लो। तो बैठ गए, कितनी देर बैठे पता नहीं। तो जरूरी वाली बात है, अपने जीवन का एक खुद आधार चुनो और समर्पित करो कि परमात्मा अब मैं तुम्हें चाहता हूं, अब मुझे भटकने न दो। भगवान से प्रेयर करो, अब मैं और भटकना नहीं चाहता, और भगवान तुम मुझे अब भटकने मत, मुझे अपनी शरण में ले लो। चिंता मेरी कब मिटेगी जब चिंतन में मोह ले लो। आप मेरे को चिंतन में ले लो, आप अचिंत्य हो, मैं आपका चिंतन कर नहीं सकता। वैसे भी मेरे मन में तो भटकन है, मेरा मन तो हलचल में रहता है, मैं आपका चिंतन कैसे करूं? पर आप अगर मुझे चिंतन में ले लोगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। चिंतन में मोह ले लो राम, भगवान मुझे अपने चिंतन में ले, मेरा कल्याण कर दो, मेरा बेड़ा पार कर दो। हनुमान की तरह चिपक लो भगवान से, और भगवान को अपनी इतनी आदत डाल दो कि भगवान तुम्हारे बिना ना रह सकते। ये भी तो बात है, दुनिया ना चले श्री राम के बिना, और राम ना चले हनुमान के बिना। सारे भजन गाते, लेकिन पुरुषार्थ कर लो ना ऐसा कि भगवान जब मिल ही गए तो ऐसा यत्न कर लो कि दुनिया उनके बिना ना चले, पर मैं इतनी सेवा करूं, मैं इतना उनका समीपे पाऊं, मैं इतना सानिध्य में रहूं, वो मेरे बिना ना चले। मेरे को आवाज लगाए पहले, चल भाई मजा आ जाए। अपने जीवन के एम जो है वो ऐसे ऊंचे ऊंचे बना, निम्न कोटि के नहीं। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी बना ली, बच्चे पैदा कर दिए, पाल दिए, ये कोई एम है लाइफ। लेकिन लाइफ का एक ऊंचा एम बना, मेरे को कैसा होना है, मीरा जैसा होना है, धीनी जैसा होना है, नामदेव भगत जैसा होना है, मेरे को ऐसा होने का, हनुमान जैसा होने का, धन्य जैसा होने का एक ऊंचा एम बना। अंदर ही अंदर पुकारो, मैंने मीरा वाली लगन लगाओ, केड़ा ਤੁਹਾਡਾ मुंडा। भगवान मेरे को अगर मीरा वाली लगन दे दोगे, आपके कोई पैसे खर्च हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें रास की बात बताएं, भगवान से पूछा गया, भगवान आप ज्ञान तो सबको दे देते हो, भक्ति बहुत कम लोगों को देते, ऐसा क्यों? बोला मैं जिसको भक्ति दे देता हूँ ना, फिर मुझे खुद भी उसका दास बनना पड़ता, इसीलिए मैं भक्ति सबको नहीं देता, ज्ञान बांट देता हूँ सबको।
पर भक्ति में अपने विशेष भगत को देता हूँ, भक्ति में विरले विरले भक्तों को देता हूँ। तो क्यों ना हम भगवान से वो भक्ति मांगे, क्यों ना हम परमात्मा से प्रेयर करें कि मेरे को भी ऐसी लगन लगा दो, मेरा भी होश बुला दो, मेरे को भी दुनिया भूल जाए और मैं बस एक आपकी लगन में मगन हो जाऊं। क्यों ना करें ऐसा? क्यों ना हम भी परमात्मा से कहें कि अब ये जन्म जीवन मेरा खराब नहीं जाना चाहिए, बहुत भटक लिया, बहुत संसार में बह लिया, पर अब तो मैं अनन्य शरण रहना चाहता हूँ। तुम्हारा जो अंदर का भाव वो परमात्मा तक जरूर पहुंचे और उससे कल्याण होगा। नहीं तो ये इधर भी राजी उधर भी राजी, इसमें मजा नहीं आएगा जीवन। या तो देखो रस चखते हैं, एक है जिसने रस चखा नहीं है भक्ति का, वो चलो आधा अदरंग भी चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने ये रस चख लिया उसको वहां मजा कैसे आएगा? जिसको लगन लग गई, जिसके अंदर प्यार जाग गया, भक्ति जाग गई, जिसके अंदर महिमा पता चल गई परमात्मा गुरु, वो अब कैसे संसार में भटक सकता? और फिर चाहे कुछ भी बंधन हो, कुछ भी बातें हो, कैसी प्रारब्ध आड़े आए, जब आप प्रेयर में रहोगे, आपको लगन लगेगी, मीरा के बंधन नहीं साफ होते। और मीरा जैसे बंधन तो किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। थोड़ा सा ही दिल साफ करते हो, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हो, देखो भगवान तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। थोड़ा सा कहना मत। तो जब हम पूरी तरह से चलेंगे, क्या ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। तो ये अंदर से आधी अधूरी वाली बात अब खत्म हो, और ये भी छोड़ दो, मैंने भगवान की चॉइस पे छोड़ दिया, उसने मेरे को जहां रखना हो, जैसा करना हो, वो शरीर की बात है कि भगवान इसकी प्रारब्ध तुमने जैसी बना, लेकिन मैं तो अपनी भावना रखूं कि मेरे को तो तुम्हारी भक्ति चाहिए हर हाल में, और कुछ नहीं चाहिए। हर हाल में तुम्हारी भक्ति चाहिए, हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए। बाकी जीवन का एम क्या? तुम मिले भी सही, और मैं तुम्हारे बिना जिए जा रहा हूँ, तुम्हारा ज्ञान याद करके जिए जा रहा हूँ, ये क्या मजा? मुझे तो तुम संग अनुभव हो ना, मैं तुम्हारा हो जाऊं, तुम मेरे हो जाओ ना, मेरे को तो ये चाहिए। अपने पुराने प्यार को जगाओ अंदर से, और भगवान को भी याद दिलाओ कि मैं कोई आज का भगत थोड़ी हूं। क्या हो गया बीच में अगर भटक गया, क्या हो गया बीच में राह भूल गया, कोई बात नहीं, तो भी मैं तुम्हारी कृपा समझता हूँ, फिर तुमने अपनी शरण दे दी मुझे। मैं नहीं मानता ये घाटा है मेरा, फायदा है ये मेरा। मैं नहीं मानता मेरे साथ कुछ धोखा हुआ, दुख हुआ। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी लीला है कि दुख रूपी चपेट लगा के तुम मुझे फिर अपने दर पे खींच रहे हो, बुला रहे हो। तुम्हारी कृपा है ये, तुम्हारी लीला है ये। मैं क्यों मानूं? अगर किसी बात से मेरे को मेरे भगवान की शरण मिलती, मेरे को ऐसे 100 धोखे मंजूर, ऐसे 100 दुख मंजूर। तुम तो मिलते हो, तुम्हारी शरण तो मिलती है, तुम्हारी कृपा तो मिलती है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरे जीवन का तो उद्देश्य ही है, बस इतनी कृपा करना। पहले मैं भूल गया, भटक गया, अब ना भूलने देना, अब ना भटकने देना, अब ना नसानी, अब ना नसाई हूं। अब मेरा ध्यान सबसे निकाल दो भगवान, केवल अपने में आकर्षित कर दो बस। मैं नहीं जानता कैसे दुनिया चले, कैसे संसार चले, कैसे काम चले, वो आप जानो, आपकी सृष्टि जानो, पर मुझे इस समय केवल आपकी जरूरत है। वो प्रियतम मेरे वो दिल पर, मुझे हर पल तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी शरण चाहिए, तेरा होके जीना चाहता बस। पीछे पड़ जाओ, लगन लगा दो, अपने आप नजर पड़े, जरूर पड़ेगी। कब तक नहीं पड़ेगी?
रेड लाइट पे रोज अगर एक भिखारी भी खटका दे ना शीशा तुम्हारा कार का, एक दिन नहीं देखते, 2 दिन नहीं देखते, 8 दिन, आखिर एक दिन लगता है देख के खत्म करो भाई, रोज ही खड़ा हो जाता है, शर्म आती है। भिखारी रोज आके खड़ा हो जाए दरवाजे पे, 2-4 दिन को मना कर देते, 5वें दिन लगता है दे दो, शर्म आती है, रोज आ जाता है। तो भगवान भी तो कहेगा हाय शर्म आती है, रोज आ जाता है बाबा, करो कृपा इसके ऊपर, दो इसको भक्ति, करो इसको प्यार, बढ़ाओ इसको आगे जरूर। हाँ, पर ये ध्यान रखना बीच में खोट मत लाना, फिर कहीं सोचो खाऊंगा कहाँ से, चलूंगा कैसे, बच्चा कैसे चलेगा, वो भगवान आप पे देखेगा। तुम कुछ नहीं सोचना, कोई विचार मत करना, तुम सिर्फ एक भावना रखना, भगवान को पानी, बस। बाकी उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं, अपने आप संभाले। जब इतनी बड़ी दुनिया संभाल सकता है तो क्या हमारे 1-2 काम, हमारी 1-2 बातें, हमारे 1-2 विचार नहीं संभाल सकता क्या? और वो भी मेरे कहां से आए? उसकी दुनिया, उसी का काम है सारा, संभाल लेगा अपने। बिल्कुल अंदर से निश्चिंत भाव से भक्ति कर, कोई ख्याल दिमाग में नहीं लाना। जब कोई संसार का ख्याल तुम्हें डिसअट्रैक्ट कर देगा, तुम भक्ति के पथ से विचलित हो जाओगे। पर कोई डिसअट्रैक्शन अंदर आने नहीं, सब चलने दो, गाड़ी अपने आप चलेगी, चक्कियां आप पे चलेंगी। गुरु नानक देव को बाबर ने डाल दिया जेल में, तो क्या हो? बोला ये चक्की पीसो बैठ के, चक्की रख दी उनके आगे। थोड़ी देर बाद देखने गया, देखो दुखी हो रहा होगा, बड़ा दरवेश है, अब देखो गया तो देखा नानक जी तो समाधि में, चक्की आप चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। और नानक देव रटन पे निकले, छोटा सा तालाब मिल गया, मर्दाने को कहते हैं ले इसमें रोटियां सेको। वो हैरान, पानी के तालाब में रोटियां सेको। चक्की थी छोटी सी, चक्कियां भी डुबा बैठा, रोटियां भी डुबा बैठा। उनको कहता है क्या करूं, चक्कियां भी डूब गई, रोटियां भी डूब गई, आप कहते हो रोटी बना। एक नजर डाली पानी में तो उबाल आने लगा, चक्कियां भी तर गई तो रोटियां भी सिकने लगी पानी पे। जो डूबी हुई रोटियां थी बाहर आके वो भी सिकने लगी, बढ़िया फुलके फुलके आने लगे। क्या नहीं है भगवान के वश में, क्या नहीं है भगवान के हाथ में। ये लीलाएं करके उन्होंने यही तो दिखाया कि जो भक्त हमारी ओर बढ़ जाता, लहना बढ़ गया, मर्दाना बढ़ गया, तो क्या किया भगवान ने? इंतजाम किए उनके लिए। पानी के तालाब में भी रोटियां पकी ऐसे भक्तों के लिए, रीठे मीठे हो गए ऐसे भक्तों के लिए। पेड़ से मिठाइयां गिरी, मिठाई खत्म हो गई है, कहते ऊपर चढ़ जा, पेड़ हिला। पेड़ हिलाया तो पेड़ से मिठाइयां बरसी, फल बरसे सुना था, मिठाइयां सुनी है कब? मिठाइयां बरसती। भगवान की पहुंच से बाहर क्या है? वो चाहे तो तखत बिठा, वो चाहे तो भीख मांगा। तो मैं अनन्य शरण क्यों ना ले लूं? जब उसकी पहुंच से बाहर कुछ है ही नहीं, सब उसकी पहुंच में, तो आपे संभालेगा ना। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही, भक्तों के बिना मांगे हर चीज मिल रही। ऐसा दातार बैठा है कि जो उसकी शरण आ गया, जिसने उसको पकड़ लिया, वो उसके लिए क्या नहीं करता, सब करता। बस भक्तों को सबक सिखाता है अगर वो होशियारी करता। रीठे तो मीठे कर दिए, जब भक्तों ने रख लिए झोले में छुपा के, थोड़ी देर में भूख लगेगी, फिर क्या करेंगे? यही खा लेंगे। अब निकाल के खाए तो कड़वे। कहते कड़वे कैसे हो गए? बोला संग्रह क्यों किया? अब भूख लगी थी तो मैंने मीठे करके दिए थे ना नीचे, फिर तो विश्वास आ रहा, फिर सोचा संग्रह कर बाद में खाऊं, फिर भूख लगती फिर देखो। यही फर्क है, अंतर इतना ही। पर मन का स्वभाव है, कहीं विश्वास रखता है, कहीं नहीं रखता। 4 जगह विश्वास रख लेगा, 5वीं जगह फिर करता बन जाए, फिर बोलेगा ये काम तो मुझे ही करना है, मैं ना करूं तो कौन करेगा।
एक जगह अविश्वास, 4 जगह विश्वास। बस भगवान चला रहा है, मैं देख रहा हूँ, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बड़ा आनंद में हूँ। फिर चाकरी काहे की, गुलामी काहे की, फिर काहे की, क्यों वहां तुम करता। यही फर्क इंसान के विश्वास में ना 100% प्योरिटी नहीं आती, 70-80 तक आ जाती, 100 नहीं आती। लेकिन जब 100% प्योरिटी होती है फिर भगवान को देखना पड़ता है। अर्जुन के विश्वास में 100% प्योरिटी है। वहां भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, अर्जुन जी टांग पे टांग चढ़ा के सो रहे हैं शिविर में, भगवान भागते फिर रहे हैं, अरे अर्जुन तू सो रहा है, वहां तेरे मारने की प्रतिज्ञा होगी। बोला आप जाग तो रहे, तो भाई कमाल होगी, हम जाग रहे हैं मतलब ये हमारी सिरदर्दी। हाँ फिर सो गया अर्जुन। अब वो भागे, द्रौपदी को लिया साथ, सदा स्वागत का आशीर्वाद दिलवाया, वहां भी इल्जाम आ गया। वो भीष्म पितामह कहते, जैसे ही उसने घूंघट उठाया द्रौपदी ने, पति को मारने की प्रतिज्ञा करते हो, मुझे सदा स्वागत का आशीर्वाद देते, वो छलिया वहां नाम पड़ गया छलिया। अरे कौन छलिया? बोला तुम्हारा दिमाग ही नहीं किसी का। उसी की बात कर, बोला बाहर खड़े, बाहर खड़े द्रौपदी की चप्पल हाथ में ले, किसी को सुनाई ना दे जाए चप्पल की आठ, नंगे पांव ले गए द्रौपदी, चप्पल हाथ में लेके खड़े। इतने तक भगवान भक्त के लिए करते हैं, पर भक्त दौड़े तो भगवान की तरफ। अर्जुन ने युद्ध कहां जीत लिया? जहां भगवान को समर्पण किया। युद्ध तो तभी जीता जब उसने भगवान को चुन लिया अपने साथ। निहत्थे कृष्ण कहते हैं, मैं निहत्था और एक तरफ अक्षाणी सैन्य, निहत्था कृष्ण से। निहत्थे कृष्ण का चुनाव ही अर्जुन की जीत गया अर्जुन युद्ध को उसी से। भगवान भी जानते अब तो लीला होगी खाली बाहर से, युद्ध तो जीता था। क्यों? मेरी शरण आके भी हारेगा तो भक्ति की लाभ चली जाएगी, युद्ध तो जीतेगा ही जीतेगा अर्जुन। सरेंडर कर दिया, सौंप दिया अर्जुन। तो जो भक्त सौंप देता है भगवान उसका सब भार उठा लेता। तुम सौंपो तो सही, उसको बोलो तो सही कि मैं तेरा हूं और तेरा होके जीऊंगा। दूसरे सब ख्याल दिमाग से बाहर करो। सोचो जन्म जन्म के दाग एक जन्म में पूरे हो रहे हैं, तो क्या एक जन्म भी उसके लेखे लगाना ज्यादा बड़ी बात है? एक जन्म में अपना मोह, अपनी इच्छाएं, अपने विकार वार के फेंकना ज्यादा मुश्किल बात है? ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं। एक जन्म में हम जन्मों जन्मों के दाग जीतने जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपना मन के विचार विकार वार के फेंक देंगे इस भक्ति के ऊपर, तो बड़ा काम तो नहीं कर रहा। सब मिलेंगे, हर जन्म में माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, बाल बच्चा भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर ये ऐसा रहबर ये तो रोज रोज नहीं आता। भगवान हमेशा बताते हैं युगों में कोई एक हस्ती प्रकट होती है, युगों में। चलो हम कद्र कर, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ये अवतार फिर नहीं मिलेंगे आसानी से। और वो आ भी जाए, तुम कौन सी झूठ में होगे, क्या कर लोगे? मान लो हमारे मोहल्ले में कुत्ता भी है, दरवाजे पे बैठा भी रहता है, क्या करें? है तो कुत्ता ना, अंदर तो नहीं पाल के बिठा सकते। फिर पता नहीं ये सुनहरा अवसर जो आज बना, अवतार भी धरती पर है, हम भी, हम पहचान भी गए, मिलाप हो गया, उन्होंने अपना भी लिया। ये इतना सारा परम सौभाग्य आ मिला। ध्यान दो, परम सौभाग्य आ मिला। आसान नहीं होता है।
कभी अवतार है तो हम नहीं है तो नर्तन में नहीं है, कभी पता ही नहीं चलता अवतार लीला करके भी चला गया, कभी हमारे समय पे अवतार था ही नहीं, कभी मिल भी जाए अवतार ने अपनाया ही नहीं, शरण ही नहीं दी, मन संशय देख के भाग गया। सारा कुछ पॉजिटिव, सारी कंडीशंस फेवरेबल है, सारी की सारी, कोई एक कंडीशन अगेंस्ट नहीं जा रहा, सारी कंडीशंस फेवरेबल। तो अब फिर मैं कैसे छोड़ दूं? अब मैं कैसे चुका दूं ये मौका? अब ये जीवन कैसे चुका दूं? क्योंकि ये परम सौभाग्य तो फिर पता नहीं कितने मिलियन बिलियन ईयर्स में बनेगा दोबारा। सोच के देखो, पता नहीं कितने युगों में ये सौभाग्य दोबारा बने, और तब इतना विवेक हो, इतनी भक्ति हो, तब भी बात ना हुआ। ये सब भी तो क्या करेंगे? कौन सी वासना घसीट लेगी, पता नहीं चलेगा। तो क्यों ना आज ही जीवन की गाड़ी को भगवान के दरवाजे पे स्टॉप करें सीधा। नहीं चला, नई गाड़ी से खुश हो रहे हो ना, पुरानी बेच दी, फेंक दी, अब नहीं चलाई, चलो अपने जीवन की भी एक नई शुरुआत, और इसकी मंजिल सिर्फ एक है। ये गाड़ी नहीं जाके रुकनी है आपकी, ये ना दाएं होगी ना बाएं होगी, ये गाड़ी अब सीधी नहीं जाके रुकेगी। ये जीवन भगवान का है, उन्हीं के लेके लगे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं तो बस हूं जी रही हूं दाता तेरे साथ, बस और कुछ नहीं। मैनू इको सहारा तेरा, सहारा मैनू होर कोई, सारे जग को ना तेरा प्यारा, प्यारा मैनू होर कोई। बिल्कुल अंदर मन में पक्का निश्चय धार लो और चल पड़ो। अब ये नहीं सोचूंगा, देखूंगा, छोड़ूंगा, जो भगवान कराएगा, नहीं, बोलो अब तो मेरी भी जिद है। भगवान को भी को बोलो अब हमारी भी जिद है कान्हा, तुझसे कम में राजी ना हो, अब तू भी देख, तेरे से कम में राजी नहीं होऊंगा, अब मेरी भी जिद है। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सर, चाहे रहो दूर दूर, तुम्हें पाना है सर। मैं तो मान पड़ी बैठो, मैंने चुन लिया, बस मेरी भी जिद है तुम्हें पाने, और कोई जिद नहीं है, बाकी सारी जिद्दें कुर्बान है इस जिद पर। एक जिद है, तेरे से कम में राजी नहीं हो, तुझे ही पाना। और जिसके अंदर ये संकल्प है, भाव है, वही पाए। अपने दृढ़ संकल्प के बिना कोई नहीं पा सकता। अड़ना पड़े, अड़ जाओ भगवान के दर, जीवन सफल कर लो। ठीक है,